राम राम जी। आज का टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो है हमारी लागत लेखांकन का एक टॉपिक है, लेबर कंट्रोल। ठीक है, इससे पहले भी हम आपके लिए वीडियो डाल चुके हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हमने उसमें आपको बताया था कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए स्टडी करते हैं कि हमें किसी भी वस्तु को जिसका हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालनी है, उसकी लागत निकालनी है, तो उसके 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, सबसे पहली वीडियो में हमने आपको मटेरियल कंट्रोल के बारे में बताया था कि कितना ऑर्डर देना है, कब देना है और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती कितनी है। ठीक है, उसमें हमने आपको अच्छे से डिफाइन किया था। आज की जो वीडियो है उसके अंदर कॉस्ट का दूसरा एलिमेंट, हम दूसरा तत्व जो है वो आज हम आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो उसको स्टडी करेंगे हम। नाम क्या है? लेबर कंट्रोल। लेबर कंट्रोल। ठीक है भाई, किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए मटेरियल जितना जरूरी है उतना ज्यादा जरूरी है उसके लिए लेबर जिसके बिना वो चीज बनाई नहीं जा सकती है, वही वस्तु बनाई। भाई लेबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि अगर लेबर ना हो तो आप किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लेबर कंट्रोल में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है लेबर कंट्रोल के अंदर है वो है इंसेंटिव बोलते हैं या फिर बोलते हैं प्रीमियम प्लान। इंसेंटिव और प्रीमियम प्लान का मतलब क्या होता है कि जो लेबर हमारे यहाँ काम कर रही है, ठीक है, जो लेबर हमारे यहाँ काम कर रही है उसको जितना उसने किया है उससे कुछ ज्यादा पेमेंट करना, जितना उसने हमारे यहाँ काम किया है उससे कुछ ज्यादा उसको पे करना, उसी को बोलते हैं इंसेंटिव। अब आप कहेंगे कि आप ज्यादा पे करवा ही क्यों रहे हैं? चलिए सुनिए इसके पीछे की कहानी। नॉर्मली एक रूल है कि अगर एक आदमी का लॉस हुआ तो किसी का प्रॉफिट जरूर हो रहा होगा, यानी किसी आदमी के 100 रुपए खो गए तो पक्का वो किसी को मिले होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि अगर किसी आदमी को 100 रुपए मिले हैं कहीं रास्ते में से तो पक्का वो किसी के खोए होंगे, यानी कि एक का प्रॉफिट किसी का लॉस जरूर होगा। ठीक है, लेकिन ये इंसेंटिव प्लान जो है, जो लेबर कंट्रोल के अंदर है, ये ऐसे प्लान होते हैं जिसमें दोनों का फायदा होगा। जो एम्प्लॉयर है यानी मालिक है उसका भी फायदा होगा और जो एम्प्लॉय है उसका भी फायदा होगा। अब आप सोचेंगे दोनों का फायदा कैसे हो सकता है, चलिए वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए उसका क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। तो दो व्यक्ति थे, हालसे और एक रोहन। तो मिस्टर हालसे ने क्या कहा? मिस्टर हालसे ने कहा कि भैया वर्कर को अगर आप खुश रखेंगे, देखिए ये मैं आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूं, आप कभी भी लाइफ में कहीं भी तरक्की पे जाएंगे या बड़े बिजनेसमैन बनेंगे या कोई फैक्ट्री लगाएंगे तो याद रखिए आज के टाइम में हो क्या रहा है, आज के टाइम में क्या हो रहा है, जितना भी जो भी कहीं पर काम कर रहा है उसका जितना हो सके उसको उतना परेशान किया जा रहा है ना, उसका काम का बर्डन उस पर ज्यादा डाला जा रहा है ना। चलिए जो नॉर्मल वर्क है वो तो उसको दिया जाना चाहिए, जो उसको करने का उसका अधिकार है, लेकिन अगर ओवर बर्डन डाला जा रहा है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पेमेंट अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर क्या करते हैं, हम अपनी मशीनों को भी अच्छे से रिपेयर कराते हैं, टाइम टू टाइम उनकी भी रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे हैं, उसमें ऑयलिंग करा रहे हैं, उसमें रिफिलिंग करा रहे हैं, उसके अंदर मोबिल ऑयल वगैरह जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो कर रहे हैं। लेकिन एक सेक्टर जिसकी ओर एम्प्लॉयर देखना भूल जाते हैं वो होते हैं उसके एम्प्लॉय या वर्कर की ओर देखना भूल ही जाते हैं लोग अक्सर। ठीक है, तो ये उसी के लिए कि वर्कर के भी ध्यान रखना चाहिए, आपको वर्कर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वर्कर वो है जो किसी भी फैक्ट्री के मालिक को, किसी भी बिजनेसमैन को जमीन से आसमान तक का सफर तय कराते हैं। ठीक है, वर्कर ही है जो जमीन से आसमान तक का सफर उसको तय कराने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्कर का खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के अंदर उसके वर्कर खुश हैं, ऑब्वियसली वो तरक्की कर रही होगी, 99% चांसेस है कि वो तरक्की कर रही होगी। चलिए खैर, तो इन्हीं के चलते हालसे और रोहन ने कहा कि अगर आपके वर्कर आपसे खुश हैं तो पक्का वो अच्छा काम करेंगे, आपकी तरक्की अच्छी होगी और अच्छा प्रोडक्शन वो आपको करके देंगे। तो हालसे ने क्या कहा? मिस्टर हालसे ने कहा कि जो भी वर्कर आपका समय बचा रहा है, मालिक जो भी वर्कर आपका समय बचा रहा है उसको बचाए हुए समय का 50% वेजेस के रूप में उसी को पे कर दो। जो बचाया हुआ समय है, जो टाइम सेविंग है, टोटल आपने उसको जितना काम घंटे दिए थे काम करने के लिए, उसने अगर उन घंटे में से कुछ घंटे बचा दिए और अपना काम पहले ही समय से पहले खत्म कर दिया तो जितने घंटे उसने बचाया उसका 50% उसी को वेजेस के रूप में पे कर दीजिए। चलिए अब तो हम निकालते हैं, यहां पर यहां लिखेंगे बोनस आवर्स। बोनस आवर्स, बोनस का मतलब क्या होता है कि जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उससे एक्स्ट्रा जो घंटे का काम मिलेगा उसे ही बोलते हैं बोनस आवर्स।
अब हाल से ने क्या बताया, अब ये क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं अपना। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है स्टैंडर्ड टाइम 90 आवर्स। किसी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड को बोलते हैं परमाप समय। परमाप का मतलब होता है कि किसी भी वर्कर को बुला लीजिए, बुला के अगर उससे आप ये काम करवाएंगे तो नॉर्मल वर्कर उस काम को नॉर्मल वर्कर उस काम को 90 घंटे में करेगा, 90 आवर्स में करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या होता है कि जितना टाइम नॉर्मली एक आदमी को दिया जाता है, तो स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया गया, 90 आवर्स। लेकिन हमारे यहाँ जो वर्कर काम करता था उसने एक्चुअल में वो काम 60 आवर्स में खत्म कर दिया। अरे वाह, 60 घंटे में काम खत्म कर दिया भाई। तो कितना टाइम सेव कर दिया इस भैया ने, इस भैया ने टाइम सेव कर दिया हमारा 30 आवर्स। ठीक है, ये जो हमारे वर्कर थे इन्होंने हमारा कितना टाइम सेव कर दिया, 30 आवर्स। ठीक है, तो हालसे ने क्या कहा, हालसे ने कहा जितना समय उसने बचाया है उस बचाए हुए समय का 50% उसको बोनस के रूप में, वेजिस के रूप में उसी को पे कर दीजिए। तो यहां पे निकालते हैं बोनस आवर्स। बचाए हुए समय का यानी टाइम सेव्ड का 50%। टाइम सेव्ड कितना है, 30 आवर्स। कितने, 30 आवर्स। ये टाइम सेव्ड है जी, टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड कितना है, 30 आवर्स। तो इन 30 आवर्स का 50% उसी को वेजिस के, एज अ वेजिस उसी को पे कर दो। तो कितने आ जाएंगे, 15 आवर्स। कितने आ जाएंगे, 15 आवर्स। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। अब वेजिस पे करते हैं भाई, वेजिस पे करते हैं। तो यहां लिखते हैं हम वेजिस। ठीक है, ये थोड़ा लाइट चल रहा है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे वेजिस पेड। तो वेजिस कितनी पे होगी इस वर्कर को, भैया एक्चुअल 60 घंटे में उसने काम किया है, तो 60 घंटे का तो उसका अधिकार बनता है, 60 घंटे का तो उसका हक बनता है कि वो 60 घंटे की मजदूरी तो लेगा ही लेगा। तो 60 आवर्स की मजदूरी तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, प्लस 15 आवर्स की वेजिस उसको एक्स्ट्रा मिलेगी एज अ बोनस। ठीक है, समझ आया होगा कि जितना समय उसने बचाया उस बचाए हुए समय का हाफ 50% हम उसी को वेजिस के रूप में पे कर रहे हैं। तो 60 घंटे की तो मिलेगी, 15 घंटे की और मिलेगी, यानी टोटल 75 आवर्स की वेजिस हम उसको पे करेंगे। और वेजिस का रेट कितना है, वेजिस का रेट है 20 रुपया पर घंटा, 20 रुपया पर घंटा। तो 20 रुपये के इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो 20 रुपये की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये 1500 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, अब अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि ये ऐसा प्लान है जिसमें मालिक का भी फायदा होगा, एम्प्लॉय का भी फायदा होगा, एम्प्लॉयर का भी फायदा होगा, एम्प्लॉय का भी फायदा होगा। अब आपको एम्प्लॉय का फायदा तो दिख गया, वर्कर का फायदा तो दिख गया। क्या फायदा, कि उसको 60 घंटे की जगह 75 घंटे की हमने मजदूरी पे करी, 60 आवर्स की जगह 75 आवर्स की वेजिस हमने उसको पे करी। ये तो हो गया वर्कर का फायदा। अब हम निकालते हैं एम्प्लॉयर का क्या फायदा होगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम एम्प्लॉयर सेविंग, एम्प्लॉयर्स सेविंग। देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से समझिए। अब मालिक का क्या फायदा है, देखिए अगर मालिक किसी नॉर्मल व्यक्ति से उस काम को करवाता, अगर मालिक किसी नॉर्मल व्यक्ति से उस काम को करवाता, वो नॉर्मल व्यक्ति उस काम को 90 घंटे में करके जाता। नॉर्मल व्यक्ति उस काम को 90 घंटे में करता है, लेकिन हमारे पास जो वर्कर है वो एफिशिएंट है, वो अच्छा काम करता है, इसलिए उसने वो काम 60 घंटे में कर दिया। लेकिन अगर ये मालिक यही काम किसी और से करवाता तो वो 90 घंटे में करके जाता। तो 90 घंटे में करता तो उसको कितना वेजेस पे करना पड़ता, 90 घंटे का 20 रुपये के हिसाब से 1800 रुपया पे करना पड़ता। कितना पे करना पड़ता, 1800। लेकिन अब कितना पे किया है, 1500 पे किया है। कितना पे किया है, 1500, 1500 रुपीज पे किया है। अगर किसी और से करवाता 1800 रुपये पे करना पड़ता। तो कितने रुपए मालिक के सेव हो गए, मालिक के 300 रुपीज सेव हो गए। ठीक है, ये रुपीज का साइन पहले लगाना चाहिए हमें, तो इसको हम पहले लगा देते हैं। चलिए ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि अगर किसी और से कराते तो 1800 रुपए पे करने पड़ते, जबकि इससे कराया है तो 1500 पे करने पड़े। तो मालिक का भी 300 का फायदा हो गया और वर्कर को भी 15 घंटे की मजदूरी फालतू मिली। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये तो था हमारा हाल से प्रीमियम प्लान, जिन्होंने क्या कहा कि बचाए हुए समय का उसको 50% वेजेस के रूप में दे दीजिए। अब बात करते हैं रोवन प्रीमियम प्लान की। रोवन ने क्या कहा, रोवन ने कहा कि उस आदमी को जिसने ये काम कम समय में किया है और समय बचाया है, उस बचाए हुए समय का स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर जो परसेंटेज बैठता है उसी के आधार पर उसको बोनस दे दीजिए। तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला समझेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, यहां पे लिखते हैं बोनस आवर्स, बोनस आवर्स। ठीक है, चलिए बोनस आवर्स इधर लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट इधर से कर देते हैं। ठीक है, ये बोनस आवर्स इधर से लिखा हुआ है।
बोनस आवर्स। चलिए, तो बोनस आवर्स कैसे निकालते हैं, रोमन प्रीमियम प्लान के अनुसार कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आप छोटा सा एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या कि एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव्ड, ठीक है। चलिए, तो ये भी मैंने बताया ना कि एक्चुअल टाइम का स्टैंडर्ड पे जो परसेंटेज है वही टाइम सेव्ड का परसेंटेज उसको बोनस के रूप में दे दीजिए, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम है 60 आवर्स, ठीक है। एक्चुअल टाइम कितना है 60 आवर्स, जबकि स्टैंडर्ड टाइम कितना है 90 आवर्स, और टाइम सेव्ड कितना है 30 आवर्स, ठीक है। तो ये आप सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 33 या 90 और 3 से ये 20 टाइम्स, ठीक है, 20 आवर्स, कितना 20 आवर्स है ना। यानी हाल से के अकॉर्डिंग 15 आवर्स आए थे, लेकिन बोनस रोमन के अकॉर्डिंग कितना आया है 20 घंटे। यानी रोमन क्या कहते हैं, रोमन कहते हैं कि 20 घंटे का एक्स्ट्रा पेमेंट करो उसको सॉरी 20 घंटे का उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करो। नाउ वेजिस कितनी पे करेंगे, अब सुनिए वेजिस कितनी पे करेंगे, हम ध्यान से सुनिएगा। 60 घंटे की तो वेजिस पे होगी ही होगी, यानी 60 आवर्स की वेजिस तो हम उसको पे करेंगे ही करेंगे, प्लस 20 आवर्स की एक्स्ट्रा वेजिस पे करनी होगी, ठीक है। तो 60 और 20 80, और वेजिस का रेट कितना है 20 रुपीज, वेजिस का रेट कितना है 20 रुपीज पर आवर, ये रहा वेजिस का रेट ये दे रखा है 20 रुपीज। तो ये इसके आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे टोटल वेजिस आ गई आपकी 1600, कितनी आ गई 1600, यानी कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रोमन ये 1600 रुपए वेजिस पे करनी पड़ेगी। ये सेम आएगा नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है, मतलब ये सेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वैसे सेम आने का कोई वो नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो 1500 है, यहाँ पर आपको जो भी पॉलिसी अच्छी लगती हो आप वो पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर 1600 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है वो ज्यादा आएगा, हर सिचुएशन में ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ये भी होता है कि ये ज्यादा आ जाएगा वो कम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं एम्प्लॉयर की सेविंग कितनी हुई, एम्प्लॉयर की सेविंग। अब मालिक अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति से करवाता तो ये 1800 रुपए पे करने पड़ते, जबकि अब कितने पे करने पड़े हैं 1600, कितने पे करने पड़े हैं 1600, यानी कि 1600 रुपीज पे करने पड़े हैं। तो 1800 माइनस 1600, यहां पर जो सेविंग हुई है वो हुई है 200 की, ठीक है। तो इस केस में भी एम्प्लॉय को भी फायदा हुआ और एम्प्लॉयर को भी फायदा हुआ, ठीक है। तो ये जो इंसेंटिव प्लान है, इन प्लान से एम्प्लॉयज दोनों को फायदा होता है, इन्हीं को प्रीमियम प्लान कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपके समझ आया होगा। बीकॉम बीबीए या जहां पर भी ये टॉपिक है, ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, सभी के लिए है, ठीक है। कोई नेट सी टेट यूपी टेट किसी भी टेट की तैयारी कर रहा हो, आपके लिए ये टॉपिक सभी की जगह काम आएगा, ठीक है, हर जगह काम आएगा। समझ आएगा, अगर समझ आया है तो प्लीज आगे लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप ये आगे लाइक शेयर करेंगे तो मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इससे भी अच्छी अच्छी न्यूमेरिकल्स, इससे अच्छी अच्छी थ्योरी मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, और वो आपके लिए मैं जरूर अपलोड करूंगा, ठीक है। लेकिन फर्ज आपका बनता है जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अभी हमारे पास थोड़े से संसाधन कम है, इसलिए हम नॉर्मल बोर्ड का यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा वैसे वैसे हम ये सारी चीजें भी बदल लेंगे, ठीक है। चलिए राम राम जी।